पेट्रोल की कीमत 12 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी के बाद 224 रुपए हो गई, जबकि डीजल की कीमत 12 रुपए 30 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 235 रुपए 30 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 191 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना इज़ाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का नोटिफिकेशन। वज़ीर-ए-आज़म का काबुल खुदकश धमाके में इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहते हैं दहशतगर्दी से न सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान बल्कि अक़वाम आलम को भी खतरा है, जिसके लिए आलमी तामुल को मजबूत करना वक्त की ज़रूरत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुबैना धमकियों से मुतल्लिक अमरीकी साइफर के हवाले से एक और ऑडियो साइफर की साजिशी कहानी पार्ट 2 के नाम से सामने आ गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में 13 करोड़ 20 लाख डॉलर का रिलीफ दे दिया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान की जानिब से भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर इंसानी इक्तसादी हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हेलीकॉप्टर में सफर के दौरान नमाज पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इमरान खान डरपोक शख्स है। आज भी इमरान खान को लाडले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इतनी ढील पाकिस्तान में किसी को नहीं मिलती जितनी इस शख्स को मिली। सिंध के वज़ीर इत्तलात व नशरियात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद। महंगी बिजली, महंगे खाद और भारी टैक्सों से परेशान किसानों का धरना इस्लामाबाद में जारी। एहतजाज का तीसरा रोज मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के बगैर धरना खत्म न करने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से 75 रुपए का एजाज़ी नोट जारी कर दिया। बलोचिस्तान के शहर कोहलो में धमाका, 12 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौजी मर्ज से 3 मरीज दम तोड़ गए, जबकि 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू वबा से हुआ पूरा मुल्क मुतासिर। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस में रोज बारोज इजाफा। पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 63 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए का हो गया। महकमा जंगली हयात थरपारकर की जानिब से बड़ी कार्रवाई। हिरन स्मगल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। चीनी मीडिया के वक्त की जानिब से अंदरूनी सिंध का दौरा। पाक आर्मी की सैलाब, मुसलसल इमदाद और लोगों को रेस्क्यू करने के अमल की तारीफ। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल की एक दरसगाह में खुदकश धमाका, 23 अफराद जहां बाग, 27 जख्मी। कोरोना वबा के बायस नौजवान पहले से ज्यादा चिड़चिड़े और तनाव के शिकार हो गए। अब वो लोगों से ज्यादा ताउन करना और इन पर एतमाद करना पसंद नहीं करते। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन की तवील वबा के दौरान इंसानी शख्सियत पर मुरतब होने वाले असरात के हवाले से नई तहकीक सामने आ गई। दुनिया में मईशत में सबसे ज्यादा जिद्दत लाने वाला मुल्क स्विट्जरलैंड इस साल भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सर-ए-फहरिस्त। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी कर दिया। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के खिलाफ तखरीबकारी आलमी दहशतगर्दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इंकशाफ। अमरीकी सेनेट की जानिब से यूक्रेन के लिए 12 अरब डॉलर की नई इमदाद की मंजूरी। 3 अरब डॉलर फौज के लिए हथियारों की खरीदारी, रसद और तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुख्तस। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान से बदतरीन तबाही, 17 अफराद लुकमे अजल बन गए, दर्जनों जख्मी हो गए।
पेरिस फैशन वीक के लिए जाने वाली ब्राजीलियन ताजिर खातून से डाकू $30 लाख मालियत के जेवरात लूट कर फरार। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की जानिब से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक मरीख पर पानी की मौजूदगी के नए शवाहिद सामने आ गए। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म में वीडियोस को देखने और डिस्कवर करने के हवाले से नए फीचर्स मुतारिफ करवा दिए। और स्पेन में 12 बहन भाइयों ने एक राज 58 साल की मजमूई उम्र का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताते चलें, वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹12.63 फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत ₹224.80 हो गई है। नोटिफिकेशन में कहा है कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹12.13 फ़ी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹235.23 फ़ी लीटर कमी, मट्टी के तेल की कीमत फ़ी लीटर ₹191 है और 83 पैसे होगी, जिसके बाद लाइट डीजल की नई कीमत ₹186.50 फ़ी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स सिफर बरकरार रखने का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में रद्द बदल कर दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने IMF से लेटर ऑफ इंटेंट में कमी में 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 5-10% सेल टैक्स आयद करने पर इत्तफाक किया था, लेकिन मुल्क में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल के बायस इसहाक डार IMF से रिलीफ लेने में कामयाब हो गए। हुकूमत ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी है। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 1 माह की तोसी कर दी गई। अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि बहुत से लोगों ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी की दरख्वास्त की है। इनका कहना है कि गोशवारे जमा करवाने के लिए सिस्टम पर बहुत लोड है। पहले क्वार्टर में 84 अरब रुपए के रीफंड दिए गए हैं। अब FBR की तरफ से टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख 30 सितंबर की गई और FBR ने इसमें तोसी न करने का ऐलान भी किया था। छठे T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-3 से बराबर कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 159 रन बनाने, बाबर आजम 87 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान का 170 रन का हदफ इंग्लिश बैटर्स ने सिर्फ 15वें ओवर में ही पूरा कर लिया। फुल साल्ट ने 31 गेंदों पर 88 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 7वें T20 इतवार को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की एक दरसगाह में खुदकश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 23 अफराद जहां बाक हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल के पुलिस तर्जमान खालिद जरदान का बताना है कि जुमे की सुबह काबुल की तालीमी इदारे में तालिब इल्म इम्तिहान दे रहे थे कि खुदकश हमलावर ने खुद को धमाका खेज मवाद की मदद से उड़ा दिया। ट्विटर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका काबुल के मगरबी इलाके दश्त बर्ची के इलाके में हुआ, जिसे हज़ारा बरादरी का गढ़ समझा जाता है। वाक़े की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही हैं, जबकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ऑडियो लीक साइफर से मुतालिक इमरान खान की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। ऑडियो लीक का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने के बाद अब तहरीक इंसाफ की ऑडियो लीक हो रही है। आज जुमा को साइफर के हवाले से मुबैना तौर पर इमरान खान और इनकी टीम की गुफ्तगू की एक और साइफर की साजिशी ऑडियो के नाम से कहानी पार्ट
सामने आ गई। ऑडियो में इमरान खान ने कहा कि शाह जी, हमने कल एक मीटिंग करनी है, आपने, हम तीनों ने और फॉरेन सेक्रेटरी ने मीटिंग में हमें कहना है कि जो लेटर है इसके चुप करके मर्जी के मुताबिक मिनट्स लिख दें। आजम खान कह रहा है कि इसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटोस्टेट करके रख लेते हैं। पीटीआई रहनुमा आजम खान ने कहा कि लेटर 8 तारीख को आया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि ये मीटिंग 7 तारीख को हुई। हमने किसी भी सूरत अमरीकियों का नाम नहीं लेना, लेकिन ये इशू है, इसलिए प्लीज़ किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। इमरान खान ने रहनुमाओं से कहा कि ये मामला बहुत अहम है, किसी के मुल्क से लेटर आया, मैं किसी के मुंह से इसका नाम सुनना नहीं चाहता। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि कोई कहे मैं गैर सियासी हूं तो समझ लें इसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। इमरान खान ने कहा कि इंसानों के माशरे में कोई कानून से ऊपर नहीं होता और जानवरों के माशरे में इंसाफ और कानून नहीं होता। बड़े डाकू पैसा चोरी करके बाहर ले गए और इनको एनआरओ दिया गया। मरियम से पूछा तो नवाबजादी ने कहा, मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। 1100 अरब रुपए जो इस कौम का चोरी हुआ वो माफ़ हो रहा है। ये पैसा चंद लोगों की जेबों में जाएगा और यहाँ कौम आज बदतरीन महंगाई और कर्जों में डूब रही है। आज इस मुल्क के मुहाफिज से सवाल पूछता हूँ कि अगर डाकू मुल्क को लूट रहा है तो चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ। पाकिस्तान लूटा जा रहा है और वहाँ से कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का ये काम है कि मीडिया को बंद कर दे, तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान सिला मुतासरीन की इमदाद पर मिस्री सदर और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सिला मुतासरीन की इमदाद पर मिस्री सदर का शुक्रिया अदा किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक भी किया गया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की क़यादत में चाइना 3 गॉर्जेस के वफ़द ने मुलाकात की और फ्लड रिलीफ फंड में $6.5 लाख का चेक भी अतिया किया। महंगी बिजली, महंगे खाद और भारी टैक्सों से परेशान किसानों का धरना इस्लामाबाद में जारी है। किसान इत्तेहाद के धरने का तीसरा रोज़ है और किसान मुतालबात के लिए खयाबान चौक पर मौजूद हैं। किसान रहनुमाओं के वफ़द ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात किए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। किसानों का मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत हमें फ़ी यूनिट कीमत मुख्तस करके तब हम एहतजाज ख़त्म करेंगे। धरने में मौजूद किसानों का कहना है कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, हमें कोई जल्दी नहीं, अपना हक लेकर यहाँ से उठेंगे, वरना हम खुले आसमान तले मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान डरपोक शख्स है, आज भी इसको लाडले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इतनी ढील पाकिस्तान में किसी को नहीं मिली जितनी इस शख्स को मिली है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए हर हद पार कर सकता है। ये शख्स मुल्की सालमियत और मुल्की दारों के साथ खेल रहा है। इमरान खान ने अपनी अना की खातिर मुल्की सलामती को दाव पर लगाया। वो हमारे भाई बहन जो इसको लीडर समझ बैठे थे, इनकी आंखें भी खुल गई हैं। इमरान खान ऑडियो लीक्स में कह रहा है कि इन ममालिक का नाम नहीं लेना, इन्होंने मुल्की वकार के मुनाफी का काम किए हैं। ये झूठा साइफर है जिसका ना सर है ना पैर है। बिलावल भुट्टो ने सिला मुतासरीन का केस पूरी दुनिया में पेश किया। जिन ममालिक ने माजी की हुकूमत ने ताल्लुकात ख़राब किए, इनको भी बहाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, अमेरिका ने कर्ज़ों की अदायगी में रिलीफ दे दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगी में $13 करोड़ 20 लाख का रिलीफ दे दिया, जिसके लिए अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान में अहम वसाइल को रीडायरेक्ट करना है। सैलाब ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया। उम्मीद है ये रिलीफ पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगी में मददगार साबित होगा। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हेलीकॉप्टर में सफ़र के दौरान नमाज पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर इमरान खान की एक वीडियो गर्दिश है जिससे मुतालिक दावा किया जा रहा है कि ये चेयरमैन पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की है। वीडियो में इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की सरसब्ज़ वादियों से गुजरने के दौरान हाथ में तस्बीह लिए नमाज पढ़ते देखा जा सकता है। वीडियो में इमरान खान को बैठे हुए नमाज के अरकान अदा करते दिखाया गया है। चीनी मीडिया के वफ़द ने पाक फ़ौज की जानिब से सिला मुतासरीन के लिए पेश की जाने वाली खदमात की
तारीफ कर दी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीनी मीडिया के वफ्द की तरफ से अंदरून सिंध का दौरा किया गया। ISPR ने बताया कि चीनी वफ्द ने बदीन के इलाके मातली में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लिया, जबकि पाकिस्तान आर्मी ने चाइनीज़ वफ्द को टेंट सिटी का दौरा करवाया और सूरत हाल दिखाई। उन्होंने कहा कि इस दौरान चाइनीज़ वफ्द और पाक आर्मी ने मुतासरीन में राशन और टेंट्स भी तकसीम किए, जबकि मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। ISPR का कहना था कि चाइनीज़ वफ्द ने पाक आर्मी के सैलाब में मुसलसल इमदाद और लोगों को रेस्क्यू करने के अमल भी तारीफ की है। पाकिस्तान ने भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी, गैर इंसानी और इक़्तिसादी अमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के खिताब में भारत को क़याम, अमन और मिलकर मुफलिसी के खिलाफ जद्दोजहद की दावत दी है। ताहम गुज़िश्ता एक हफ़्ते में मकबूजा कश्मीर में 5 मज़ीद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारत ने खुराक, फलों और सब्जियों से लदे ट्रक रोक कर कश्मीरियों की इक़्तिसादी नाकाबंदी की कोशिशें की हैं। तर्जमान ने बताया कि जनरल असम्बली में खिताब के दौरान तबाहकुन सैलाब पर इल्मी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाई, मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात पर तवज्जो दिलवाई और मौसमियाती तब्दीलियों में तरक्की पसीद ममालिक के कम हिस्से पर रोशनी डाली। अमरीका ने पाकिस्तान के लिए $10 मिलियन का ऐलान किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है और लोग चेहरे देखते हैं, केस नहीं देखते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि 50 करोड़ से कम करप्शन की खुली छुट्टी है और ये मिठाई भी अपने घर में बांटते हैं। जहां हर चीज़ बिकती हो वहां कौम नहीं बनती। अवाम हमायत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है और लोग चेहरा देखते हैं, केस नहीं। कमीशन खोर माफिया हमेशा NRO लेता है, जबकि जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी हैं। और खुशखबरी शामिल करते हैं बिजनेस के हवाले से। ऑयल एंड गैस की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माह अक्टूबर के लिए LPG गैस की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी का ऐलान कर दिया है। हाल करने के बाद मार्केट में LPG 202 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी, जिसके तहत घरेलू सिलेंडर 2,374 रुपये जबकि कमर्शियल सिलेंडर 9,135 रुपये में फ़रोख्त होगा। चेयरमैन ओगरा इरफान खोखर ने कहा कि आइंदा रोज़ सर्दियों में कुदरती गैस का बदतरीन शॉर्टफॉल होगा, जिसको पूरा करने के लिए 60% दरामदी LPG की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि सितंबर में मकामी गैस से 50 दिनों में 8 अरब रुपए लूटे गए, जिसकी तहकीकात करवाई जा रही हैं। सस्ती गैस की फरहमी और कुदरती गैस के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए और लोकल LPG चंद लोगों को इजारादारी ख़त्म की जाए। महकमा जंगली हयात का थरपारकर में जानवर स्मगल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थरपारकर की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में हिरन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मीर एजाज तालपुर का कहना है हिरन स्मगल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि मुल्जिमान की शनाख्त धनी बख्श भ्यो और इमाम अली के नाम से हुई। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान थरपारकर तहसील ढाली से मुल्हिका इलाकों से हिरन पकड़कर हैदराबाद स्मगल करते थे। अलबत्ता अब दोनों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का कहना है कि हमें इतलात थी और हम इन मुल्जिमान की तलाश में थे। आज गिरफ्तारी भी अमल में आई। उन्होंने कहा कि थरपारकर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी मदद करे और अपने अपने इलाका जात में शिकारियों की रास्ता बंदी करे। कोविड-19 की वबा का जोर अब काफ़ी हद तक थम चुका है, मगर इसके असरात अब भी मौजूद हैं। दरहकीकत ये वबा इतनी गहराई में जाकर असरअंदाज होती है कि इसने लोगों की शख्सियत को ही बदल दिया। ये दावा अमेरिका में होने वाली एक नई तहकीक में सामने आया, जिससे कबल माजी में माहिरीन किसी तनाव से भी तरह के वाक़ियात जैसे ज़लज़ले या समुद्री तूफ़ान का शख्सी तब्दीलियों में कोई ताल्लुक तलाश करने में नाकाम रहते हैं। मगर कोरोना की तवील वबा के दौरान माहिरीन को मुख्तलिफ चीज़ों से दूरी या समाजी अलहदगी से इंसानी शख्सियत पर मुरतब असरात को जानने का मौका मिला। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन की तहकीक में बताया गया कि इस वबा के बायस नौजवान पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े और तनाव के शिकार हो गए हैं। अब वो लोगों से ज़्यादा ताउन करना पसंद नहीं करते या इन पर एतमाद नहीं करते। इस तहकीक में 18 से 109 साल की उम्र के 7,100 अफराद को शामिल किया गया। इस वबा से इनकी 5 शख्सी खसूसियात जैसे किसी मनफी वाक़े पर रद्द-ए-अमल के इजहार, बाहरी दुनिया में दिलचस्पी, साफ गोई, हालात के मुताबिकत और शौरी आगाही पर मुरतब असरात की जाँच पड़ताल की गई थी।
कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3 मरीजों का इंतकाल हो गया, जबकि 47 मरीजों की हालत नाजुक है। इस दौरान कोरोना के 11,000 टेस्ट भी किए गए, जिसमें से 47 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई और पूरे मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.36 रिकॉर्ड की गई है। बलूचिस्तान के शहर कोहलो में होने वाले धमाके के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोहलो में दुकान में होने वाले धमाके के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाके की नोयत का पता लगाया जा रहा है और वाक़े की जगह को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का कहना है कि धमाके की जगह को सील भी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से 75 रुपये का एजाजी बैंक नोट जारी कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंक के सदर दफ्तर में 14 अगस्त मनाते हुए एजाजी बैंक नोट का डिज़ाइन पेश किया गया था। आवाम के लिए 75 रुपये का एजाजी बैंक नोट आज से जारी किया जा रहा है। एजाजी नोट मुल्क भर में ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। 75 रुपये के नोट का डिज़ाइन स्टेट बैंक और मकामी आर्टिस्टों ने मुरतब किया। नोट की एक जानिब कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान और फातिमा जनाह की तस्वीर हैं। नोट की दूसरी जानिब मारखोर और देवदार के दरख्त की तस्वीर हैं। नोट की पुश्त को माहौलियाती तब्दीलियों पर कौमी अज़म को मद्देनज़र रखते हुए मुरतब किया गया है। मीसा अमनी की मौत पर ईरान में एहतजाज 13वें रोज़ भी जारी है। हुकूमत और अवाम आमने सामने हिजाब की पाबंदी ख़त्म करने के लिए ख़वातीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में अब तक 1000 मुजाहिरीन जख्मी, जबकि इससे ज़ायद हलाक भी हो चुके हैं। मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रमज़ान भुट्टा की इस रिपोर्ट में। ईरान की नाम नहादी अखलाकी पुलिस की दुरुस्त तरीके से हिजाब ना पहनने पर हिरासत में ली जाने वाली 22 साल महसा अमीनी की हलाकत में मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरों को जन्म दिया, जिसमें खवातीन ने मुल्क में लिबास से मुतल्लिक सख्त ज़ाब्ता कार अपनाने और इसको नाफिज करने वाले के खिलाफ मज़ाहमत करते हुए अपने स्कातों को दिलाया और मुतअद्दिद औरतों ने सर मुंडवाकर नारा लगाया कि गिरफ्तार कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। ईरानी पुलिस की खुसूसी यूनिट गश्त इरशाद और मुजाहरीन के दरमियान झड़पों में अब तक 1000 अफराद जख्मी, जबकि 80 से ज़्यादा हलाक और मुतअद्दिद गिरफ्तार हो चुके हैं। गैर मुजाहरीन का मुतालबा है कि हिजाब करने की पाबंदी को ख़त्म किया जाए और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। ईरानी आइन के शेख 638 के मुताबिक औरतों को हिजाब ना पहनने पर 10 दिन से 2 माह तक बमा 50,000 या 5 लाख ईरानी रियाल जुर्माने की सज़ा दी जाती है। जुमेरात की छब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जानब से मुजाहरीन को महसा अमीनी की मौत पर तहकीकात की यकीन दहानी करवाने पर एहतजाज रोक दिया गया, लेकिन अगले ही रोज़ मुजाहरा दोबारा शुरू हो गया। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर ईरानी सदर ने हिजाब ना करने पर सीनियर अमेरिकी सहाफ़ी को भी इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया था। कैमरामैन मूंशा के साथ रमज़ान भुट्टा, वॉइस न्यूज़, लाहौर। अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन के लिए 12 अरब डॉलर की नई इमदाद की मंजूरी दे दी। इन 12 अरब डॉलर की नई इमदाद में 3 अरब डॉलर हथियार की खरीदारी, रसद और तनख्वाहों की अदायगी के लिए हैं, जबकि 4.5 अरब डॉलर यूक्रेन के माशी इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी रकम दीगर अमूर के लिए होगी। अमेरिका इससे कबल भी जंग ज़दा यूक्रेन के लिए फ़ौजी और माशी इमदाद का ऐलान कर चुका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्क हमनसब रजब तय्यिप एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और इन दोनों रहनुमाओं की टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ज़ेर समंदर पाइपलाइनों में लीकेज का मामला ज़ेर गौर आया। दौरान गुफ्तगू रूसी सदर पुतिन और नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों के खिलाफ तकरीब कारी को आलमी दहशतगर्दी करार दे दिया गया। यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली रूसी पाइपलाइन में पुरअसरार लीकेज की हंगामी बुनियादों पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दोनों पाइपलाइन स्वीडन और डेनमार्क के नज़दीक बहरा बाल्टिक से गुजरती हैं। इसी हवाले से यूरोपीय सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1-2 में गैस लीक से पहले 2 ज़ेर समंदर धमाके रिकॉर्ड किए गए हैं। मेटा ने सालाना कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दे दी है। आलमी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इदारा मेटा ने 29 सितंबर को शुरू होने वाली अपनी सालाना मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत
एशिया पैसिफिक के मजीद ममालिक को शामिल करने का ऐलान किया गया। कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई कालीन कारोबार पर मुरतब होने वाले रुझानात, टेक्नोलॉजीज़ पर तबादला ख्याल और नए मौक़े की तलाश के लिए इकट्ठे होंगे। ये जनूबी मशरक़ी एशिया में चौथी कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में बिजनेस, मैसेजिंग, मेटावर्स और मार्केटिंग, डिस्कवरी, कॉमर्स, क्रिएटर्स फॉर बिजनेस समेत दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल और आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साइंसदानों की एक और तहकीक के मुताबिक मरीख पर पानी की मौजूदगी के नए शवाहिद सामने आ गए हैं। यूनिवर्सिटी की रहनुमाई में की जाने वाली तहकीक में पहली बार ऐसे शवाहिद सामने आए जिनके मुताबिक मरीख के जनूबी कतब में बर्फ़ के नीचे माया पानी मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफलेट के मुसन्निफ डॉक्टर फ्रांसिस नुपचर ने एक बयान में कहा कि ये तहकीक मरीख पर माया पानी की मौजूदगी के हवाले से बेहतरीन इशारा देती है, क्योंकि ज़मीन पर ग्लेशियर्स के नीचे मौजूद झीलों को ढूंढने के लिए जिन दो अहम इशारों को देखा जाता है वो मरीख पर पाए गए हैं। बहन भाइयों ने 1058 बरस की मजबूई उम्र का आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। स्पेन के जजीरे के ग्रीन कैनरिया के इलाके मोरिया में परवरिश पाने वाले हर्नेंस पेरेज़ बहन भाइयों की उम्र 76 से 97 साल के दरमियान है। 7 बहन भाइयों पर मुश्तमिल इस ख़ानदान ने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है और बयान में कहा कि हमने सोचा नहीं था कि आलमी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इन सबसे बूढ़े जोहिस पेरेज़ से इस दिसंबर में 98 बरस के हो जाएंगे, जबकि सबसे छोटे भाई लोइस और पेरेज़ गुज़िश्ता 1 अप्रैल में 76 बरस के हुए हैं। जेम्स बॉन्ड की स्टंट कार 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में नीलाम हो गई है। हॉलीवुड की मारूफ फिल्मी सीरीज जेम्स बॉन्ड में इस्तेमाल होने वाली स्टंट कार $30 लाख यानी तकरीबन 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में नीलाम हो गई और 9 ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइम टू डाई इस्तेमाल होने वाली नामवर फिल्म DB5 स्टंट कार के लिए तैयार की गई थी। कार की नीलामी के लिए $16 लाख से $20 लाख का अंदाज़ा लगाया गया था, ताहम कार पर लगाए गए तखमीने से बहुत ज़्यादा लागत यानी $30 लाख में फ़रोख्त हुई। पेरिस में डाकू एक खातून से $30 लाख मालियत के जेवरात लूटकर फरार हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ताजिर के साथ लूटमार का वाक़या इस वक्त पेश आया जब वो पेरिस फैशन वीक में शिरकत के लिए टैक्सी से सवार होकर जा रही थी। मुतासरा खातून ने इस हवाले से बताया कि वो चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे से पेरिस जाने वाली सड़क पर टैक्सी में मौजूद थी कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने टैक्सी का शीशा तोड़ा और सूटकेस और हैंडबैग छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और होने वाले नुकसानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म में वीडियोस को देखने और डिस्कवर करने के हवाले से नए फीचर्स का इजाफा कर दिया है। इनमें से सबसे अहम फीचर टिकटॉक जैसी स्क्रॉल ऐप वीडियोस फील्ड का है, जो ये फीचर कुछ अरसे बाद तमाम ट्विटर सारिफिन को दस्तयाब होगा और फिलहाल iOS में ऐप में महदूद अफराद को इस तक रसाई दी गई है। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए किसी वीडियो को देखने के दौरान इस पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद वो टिकटॉक की तरह फुल स्क्रीन वीडियो की शक्ल में नज़र आने लगेगी। बैक ऊपर क्लिक करके और ओरिजिनल ट्वीट पर वापसी हो सकेगी। ट्विटर के मुताबिक इस नए मीडिया वर्क का मकसद सारिफिन के लिए अच्छी वीडियोस की तलाश आसान बनाना है। दिसंबर 2021 में टिकटॉक जैसी वीडियोस फील्ड की आजमाइश शुरू की गई थी, मगर इस वक्त पूरे इस कवरेज पेज को वीडियोस फीड में बदल दिया गया है। मशहूर भारतीय यूट्यूबर अभिदेव मिश्रा ट्रैफिक स्काई हादसे में हलाक हो गई हैं। अभिदेव मिश्रा रियासत मध्य प्रदेश में अपने दोस्तों के हमरा मोटरसाइकिल चला रहा था। इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक ने इसे कुचल दिया। यूट्यूबर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मदह और फॉलोअर्स दुख का इजहार कर रहे हैं। तालीमी सरगर्मियों के साथ फिल्मी दुनिया में भी एंट्री। मलाला यूसुफजई जनूबी कोरिया की माहीगीर खवातीन पर फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं। हॉलीवुड शोबिस इंडस्ट्री के मुताबिक मलाला यूसुफजई की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कंपनी भारतीय स्टूडियो के क्रैकर स्टार्क से एप्पल टीवी प्लस के लिए दस्तावेज़ात फिल्म तैयार की गई है। दस्तावेज़ाती फिल्म में जनूबी कोरिया की एक जजीरे की माही बनाई गई है। मारूफ गुलकारा हदीका कयानी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 200 घर तामीर करवाने का ऐलान कर दिया है।
हकीका कियानी ने अपने ट्विटर में पैगाम लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमारे पास बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एहतियात देने का रास्ता है। आपकी मदद से हम आने वाले हफ्तों में 200 पायदार घरों की तामीर शुरू कर देंगे। कोई भी अतिया बहुत छोटा नहीं होता। अगर आप चंदा नहीं दे सकते तो इस लिंक को आगे शेयर कर दें, हम मिलकर तामीर करेंगे। न्यूज़ टुडे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।